हेलो एवरीवन। आज के नागरिक शास्त्र की कक्षा में आपका सबका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिहाज से थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, और इसे अगर आप समझेंगे तो थोड़ा ध्यान देके समझेंगे, निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना कठिन भी नहीं है। और जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म सिद्धांत का एक मुख्य पार्ट है। तो चाहे जो सिद्धांत हो, सबसे पहले व्यवहारवाद मनोविज्ञान में आया। मनोविज्ञान के बाद वह सोशल साइंसेज में अन्य रूप से प्रयोग हुआ। और इस व्यवहारवाद का जिसे पिता कहते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहते हैं, वो है चार्ल्स मरियम। मतलब राजनीतिक सिद्धांतों में अगर आधुनिक उपागम की आप बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों में दो दृष्टिकोण है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांतों का, एक आधुनिक दृष्टिकोण। जो आधुनिक दृष्टिकोण में सबसे बड़ा स्थान घेरता है, कवर करता है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका है आधुनिक सिद्धांत में, आधुनिक दृष्टिकोण में, आधुनिक उपागम में, अप्रोच में, वह है व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद को इंट्रोड्यूस करने का क्षेत्र राजनीति विज्ञान में जिसे जाता है वह है डेविड ईस्टन। हालांकि व्यवहारवाद के जो बौद्धिक फादर कहे जाते हैं वह है चार्ल्स मरियम। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और इसमें क्या, राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, अब यहां थोड़ा सा आपको और आसान कर दें कि व्यवहारवाद से आप मतलब समझे व्यवहार, बिहेवियर। किसका बिहेवियर हो सकता है? वही जो लिविंग है, जो जिंदा है, जो जीवित है, जो एक्शन करता है, उसी का तो व्यवहार हो सकता है। और वह व्यवहार किसका होगा? ह्यूमन बीइंग, यानी कि व्यक्ति का। तो जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसके व्यवहार को अध्ययन करना मुख्य रूप से व्यवहारवाद कहलाता है। और जब राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की बात करते हैं तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का, मैंने कई बार आपको बताया कि एक व्यक्ति समाज में विभिन्न तरह की भूमिका निभाता है। कई बार वह आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी व्यवस्था करता है, व्यापार करता है, ट्रेड करता है। तो यह आर्थिक मानव के रूप में काम करता है और उसके इस व्यवहार को आर्थिक व्यवहार कहते हैं। जब वह वोट देता है, सरकार बनाता है, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है, शक्ति संघर्ष में भागीदारी करता है, तो उसके इस व्यवहार को राजनीतिक व्यवहार कहते हैं। जब वह एक माता, पिता, भाई, बहन, बेटा इत्यादि के रूप में अपनी भूमिका निभाता है तो समाज के सदस्य के रूप में अपना एक सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार करता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति समाज में विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाता है, और जो विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाता है उसी भूमिकाओं के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन आज सारे सोशल साइंसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवाद की जरूरत ही क्यों हुई। हम आपको बता दें कि जब राजनीतिक सिद्धांत प्रारंभ में शुरू हुआ था, यानी कि परंपरागत इसका जो दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, वह क्या था? राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत दृष्टिकोण क्या था कि क्या करते थे? स्टैटिक, रुकी हुई चीजों का, संस्थागत चीजों का। किसका अध्ययन करते थे? संस्था का अध्ययन करते थे। संस्था का अध्ययन करते थे। संस्था में क्या था? संस्था में मुख्यतः राज्य, सरकार, कानून इत्यादि का अध्ययन, समाज इत्यादि का अध्ययन, यह संस्थागत अध्ययन, इसीलिए कहते हैं कि यह संस्था का अध्ययन करते थे, परंपरागत अध्ययन। और संस्था कौन थी? राज्य थी, सरकार थी, कानून थी, ये संस्थाएं थी, इनका अध्ययन करते थे। यह महसूस किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कि अगर राजनीतिक सिद्धांत जो राज्यों को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों का निर्माण कर रहे थे, कोई राज्य कोई नीति क्यों बनाता है, कोई राज्य कोई एक्शन क्यों लेता है, कोई राज्य कोई विशेष फॉरेन पॉलिसी क्यों अपनाता है, अगर यह अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कर रहा था और इसके आधार पर वह भविष्यवाणी कर रहा था कि आने वाले समय में कोई देश कैसा आचरण करेगा, कैसा बिहेवियर करेगा, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा, तो कहां चूक हो गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और राजनीतिक सिद्धांत के विद्वान समझ नहीं पाए कि यह घटना किस तरह से विकसित हुई और कैसे घटित हो गई। आप याद करिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 1914। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला?
1939 से 1945। तो जब सेकेंड 20वीं शताब्दी के शुरू में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में बहुत तेजी आई, काफ़ी एडवांस स्टडी होने लगा, तो 19 में ख़त्म हुआ और लगभग 20 साल जाते जाते 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या कर रहा था? 20 वर्षों में क्यों नहीं समझ पाया कि आने वाली स्थिति इतनी क्रिटिकल होने वाली है? तो यह महसूस किया गया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का तरीका गलत है। तो राजनीति विज्ञान अब जो जड़ चीजों का, स्थिर चीजों का, राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, आप सब्जेक्टिव अध्ययन कर रहे हैं, अपने मूल्य उसमें शामिल कर रहे हैं। मेरी जैसी पसंद होगी वैसा ही मैं बताऊंगा कि राज्य ऐसा होना चाहिए। दूसरे विद्वान की समझ दूसरी है तो कहेगा कि राज्य ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए। यह नहीं, अध्ययन का यह तरीका गलत था। तो क्या तरीका सही था? यह तरीका सही था कि आप यह देखिए कि व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, राज्य कैसा आचरण कर रहा है, राज्य विदेशी संबंधों में अपनी विदेश नीति का निर्माण कैसा कर रहा है, कैसा विदेश नीति अपना रहा है, तो क्या कर रहा है, व्यवहार का अध्ययन करिए। और इसी दबाव से राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम का जन्म हुआ। तो परंपरागत दृष्टिकोण जिसका लक्ष्य था क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए ये हर चीज पे लागू होता था। यह कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए व्यक्ति अपने मूल्य को, अपनी निजी पसंद नापसंद को इन्वॉल्व करता था और यह माना गया कि यह ठीक नहीं था, यह गलत था। इसलिए क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि कैसा व्यवहार कर रहा है। तो अब जो आधुनिक उपागम था, आधुनिक उपागम में मुख्य रूप से व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद, हालांकि इसमें व्यवहारवाद है, व्यवस्था सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम व्यवहारवाद पढ़ रहे हैं। तो व्यवहारवाद में क्या, किसका अध्ययन करना था? मानव व्यवहार का, मानव के राजनैतिक व्यवहार का अध्ययन अब यह इंपॉर्टेंट बात हो गई कि क्या होना चाहिए नहीं, बल्कि मानव व्यवहार कैसा है, कैसे वो आचरण कर रहा है, इसको पढ़िए। और इसको जब पढ़ेंगे तो आप चीजों को समझने में, व्याख्या करने में आसानी होगी, और तब आप यह कह पाएंगे कि आगे वह कैसा आचरण करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो कैसा होना, क्या होना चाहिए नहीं, कैसा व्यवहार वह कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, यह जो क्या होना चाहिए, कई बार इसको कहते हैं कैसा अध्ययन था यह? मूल्यात्मक। कैसा अध्ययन है? मूल्यात्मक। मूल्य क्या होता है राजनीति विज्ञान में? मूल्य यह होता है, वही फिर जबकि मैंने बताया मूल्य क्या है, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, अधिकार कौन कौन से होने चाहिए, समानता किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसा नहीं, मूल्यात्मक नहीं। आप यह देखिए क्या घटित हो रहा है, मूल्यात्मक अध्ययन नहीं, मूल्यात्मक की जगह पर क्या, तथ्यात्मक, कि कैसा है, क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए नहीं, क्या है, यह अध्ययन करिए। तो मूल्यात्मक नहीं, तथ्यात्मक, क्या होना चाहिए नहीं, व्यवहार क्या है, इसका अध्ययन करिए। तो इस प्रकार जो व्यवहारवाद है वह यथार्थ पर आधारित अध्ययन था, आदर्श परक अध्ययन नहीं था। यह अध्ययन जो था वह कैसा अध्ययन था? यह वाला अध्ययन आदर्श परक अध्ययन था ये। जबकि व्यवहारवाद कैसा अध्ययन था? यथार्थ परक। यह यथार्थ परक अध्ययन है। तो आदर्श परक नहीं, यथार्थ परक होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया तो ये कैसे होगा, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा करने के लिए, इसको ज्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिए, व्यवहारवाद का आग्रह क्या था कि अध्ययन को कैसा बनाया जाए, वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। और वैज्ञानिक अध्ययन में इनका आग्रह क्या था कि जिस तरह से प्राकृतिक साइंस, ह्यूमन साइंस को प्राकृतिक साइंस बनाना चाहते थे। प्राकृतिक साइंस क्या है? प्राकृतिक विज्ञान आप जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है तो आप बता पाएंगे ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब प्राकृतिक विज्ञान है। तो प्राकृतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक अध्ययन बनाना चाहते थे, और इसके लिए 3-4 चीजें करना चाहते थे। पहला क्या है? तथ्य पर आधारित अध्ययन हो, तथ्य परक। दूसरा, पर्यवेक्षण, यानी कि जिसका ऑब्जर्वेशन कर पाए, हम देख पाए, हवा में अध्ययन नहीं, जो दिखे कि क्या हो रहा है, पर्यवेक्षण करिए
कि ये हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। डाटा, एक आदमी का, दो आदमी का, तीन, एक, मतलब ऐसे प्रत्येक कई जब व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन आप करेंगे तो पूरे समाज का अध्ययन आप कर पाएंगे। तो डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण। फिर चौथी बात इन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि आप ये देखिए कि एक व्यक्ति राजनीतिक मानव के रूप में कैसा व्यवहार कर रहा है और आर्थिक क्षेत्र में उसका व्यवहार क्या है। दोनों को आप आपस में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करिए, यानी कि एक ह्यूमन साइंस का दूसरे ह्यूमन साइंस में जो अध्ययन है उसका प्रयोग करिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर इन्होंने जोर दिया। तो इनका आग्रह था कि जब इतना सब कुछ हम करेंगे तभी हम एक सॉलिड, एक ठोस, एक कार्यपरक और उपयोगी सिद्धांत का, किस सिद्धांत का? राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर पाएंगे। और ऐसे जब निर्माण कर पाएंगे तो इस निर्माण से क्या लाभ होगा? वो जो लाभ है वो इसका पांचवा चीज है, क्या करेगा? भविष्यवाणी, फोरकास्ट। कैसा फोरकास्ट? भविष्यवाणी। किस बात की भविष्यवाणी? कि कोई राज्य आने वाले समय में कैसा व्यवहार करेगा, क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। और जब हम ऐसी भविष्यवाणी कर पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे कि अगर कुछ गलत होने वाला है तो उसको रोकने के लिए कदम उठा पाएंगे, सुधारात्मक उपाय ला पाएंगे। और इस प्रकार एक अच्छे समाज, एक सौहार्द पर आधारित समाज, एक शांत लॉ एंड ऑर्डर से फुलफिल पूरे न केवल समाज का बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये व्यवहारवाद है और ये व्यवहारवाद राजनीति सिद्धांत के आधुनिक दृष्टिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ से लाभ मिला होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन करेंगे और हमसे पूछेंगे, मैं इसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी